बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 8 जुलाई है और आज है बुध का दिन। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान घुमसान की जंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। शदीद तरीन किस्म की बमबारी की गई है अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर। फिर ईरान ने नाज़रीन मोहतरम जो मुख्तलिफ अरब ममालिक हैं मशरक़ वुस्ता के अंदर, उनके ऊपर मिसाइलों से और ड्रोन से तबाहकुन किस्म के हमले किए हैं। सायरन इस वक्त वहाँ पर बज रहे हैं। इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और ईरान के अंदर आप लोग जानते हैं कि जो उनके साबिक सुप्रीम लीडर थे सैयद अली खामनाई, उनके नमाज जनाजा की तकरीबात भी जारी और सारी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान के ऊपर जो बमबारी हुई है, ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। इन तमाम तर तफसीलात को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक पाकिस्तान एयरलाइन का जो तैयारा है नाज़रीन मोहतरम, जिसने दुबई से उड़ान भरी, कराची उतरना था, लेकिन वो कराची नहीं उतर सका, गायब हो गया रडार से। कहाँ गया है, कहाँ तबाह हुआ है, किसने अटैक किया है, क्या ईरानी मिसाइलों के हमले में आया है कि जद में आया है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इस टाइम पर जो सैयद अली खामनाई हैं, उनकी जो नमाज जनाजा है वो आज जो है वो 8 जुलाई वाले दिन जिस्ते खाकी उनका इराक जो है वो मुंतकिल किया गया है। नजफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में की जो हदूद है वहाँ पर उसको जनाबे वाला भेजा गया है और वहाँ पर जुलूस और नमाज जनाजा ये तमाम किस्म की तकरीबात होगी। और कल 9 जुलाई को मशहद के अंदर फाइनल उनकी जनाजा होकर वहाँ पर उनको दफन कर दिया जाएगा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में। और उनकी जो फैमिली के मेंबर भी उनके साथ शहीद हुए, उनको भी। अब करोड़ों की तादाद में कल आप जानते हैं कि लोग जो हैं वो वहाँ पर बाहर निकले सड़कों पर, तेहरान के अंदर, कुम के अंदर, मतलब लफ्ज़ों के अंदर या गिनती तो हो ही नहीं सकते ना, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। तो इस कंडीशन में कल मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि जो जंगी सायरन है वो इस वक्त बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान की जानब से आबनाए होर्मज़ में 3 जो कमर्शियल शिप्स हैं, बहरी जहाज हैं, बहरी टैंकर हैं, उनको निशाना बनाया गया, उनके ऊपर हमला किया गया है। और ईरान ने यह दावा किया कि ये जो हमने रूट दिया है उस रूट को इस्तेमाल नहीं कर रहे और ये एक अलहदा रूट जो है वहां से गुजर रहे हैं, इस वजह से हमने इनके ऊपर अटैक किया है। जिसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि मामलात अब बढ़ सकते हैं, शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। और वही हुआ कि आज सुबह सवेरे जब हम उठे तो हमें पता चला कि जनाबे वाला आज तकरीबन रात 12 बजे के बाद 3-4 बजे के टाइम के आसपास जो है वो ईरान के अंदर शदीद किस्म की बमबारी कर दी गई है और ईरान ने बदला भी ले लिया है। ईरान ने भी शदीद किस्म की बमबारी कर दी है। मैं तफसीलात आप लोगों के साथ जो है वो अभी शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, ईरान के ऊपर जो बमबारी हुई है वो कशम जो आइसलैंड है या कशम जो आइसलैंड है उसके ऊपर हुई है। जजीरा कशम के ऊपर रेडार और ड्रोन साइट्स को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने दावा किया कि हमने 80 के करीब जो अहदाफ हैं, 80 के करीब, 1-2 नहीं, 80 के करीब अहदाफ के ऊपर बमबारी की है और फिजाई बमबारी हमने की है। और नेवी के थ्रू जो है वो हमने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ईरान के अंदर दागे हैं। जजीरा कश्म के ऊपर रेडार और ड्रोन साइट्स को तबाह किया गया है। फिर सिरक में फौजी तनसीबात और निगरानी के जो मराकज़ हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं। फिर बंदर अब्बास के साहिली इलाकों में फिजाई दिफाई साइट्स यानी एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर और दीगर अहदाफ के ऊपर हमले किए गए हैं। फिर इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं तो फारिस खलीज के करीब रेडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और फिजाई दिफाई निज़ाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और रेडार सिस्टम को तबाह किया गया है, उनके ऊपर हमले किए गए हैं। फिर सेंटकॉम ने ये हमले जो है वो बताया जा रहा है कि फिजाइया और नेवी के ने हिस्सा लिया है और उसके थ्रू जो है वो ये अटैक हुए हैं। नुकसानात की अगर हम बात करें तो फौजी नुकसान ज़्यादा हुआ है। ईरानी रेडार सिस्टम तबाह हुए हैं, ड्रोन लॉन्चर्स तबाह हुए हैं, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, फिजाई दिफाई साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, ये तबाह हुई हैं चीज़ें। ईरान ने तस्दीक की है कि कई फौजी मकामात पर तबाहकुन किस्म के धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनी गई है। ईरान ने बाकायदा इस चीज़ की तस्दीक की है और वीडियोज़ जो हैं वो भी इस हवाले से सामने आ चुकी हैं। अगर हम बात करें कि लोग कितनी तादाद में मारे जा चुके हैं, तो चूंकि ये ताज़ा तरीन डिटेल है जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो अब तक तफसीलात सामने नहीं आ सकी कि अब तक कितने लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। लेकिन अमेरिका का दावा है कि 80 के करीब अहदाफ के ऊपर हमने हमले किए हैं और इसको इंतहाई तशवीशनाक मराहिल के अंदर ये सूरत दाखिल हो चुकी है। और कल उनका फाइनल नमाज जनाजा है, हो सकता है जनाजा भी डिले हो जाए
اور اس وقت پاکستان کی کمیونٹی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہے اور انٹرنیشنل لیول پر صحافی میڈیا کے چینلز وہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو معاملات اب خراب ہو رہے ہیں کافی زیادہ. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ناظرین کرام پھر ایران جو ہے، ایران نے پہلے ہی اعلان کیا ہوا ہے کہ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، کسی قسم کی اگر کوئی دھمکی حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے گا. تو بحیرہ عمان میں امریکی بحریہ کے جہازوں پر اینٹی شپ میزائل اور کاما کاز ڈرون جو ہے اس سے ناظرین محترم حملہ کر دیا گیا ہے، بمباری کر دی گئی ہے ایران کی جانب سے. اینٹی شپ میزائل سے اور کاما کاز ڈرون کی مدد سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے عمان میں امریکی بحریہ کے جہازوں کے اوپر، یہ ایران نے دعویٰ کیا ہے. پھر کویت کے اندر جو علی السلم ایئر بیس ہے اس کے اوپر زوردار دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں. رپورٹس کے مطابق ایرانی میزائل بیس پر انہوں نے حملہ کیا ہے. بحرین میں بھی شدید قسم کی بمباری جاری و ساری ہے. سینٹ کوم کا کہنا ہے کہ انہوں نے 80 کے قریب جو فوجی اہداف ہیں ان کو نشانہ بنا کر اپنا آپریشن ختم کیا، جبکہ ایران جو ہے وہ مسلسل اب بھی اس کی کارروائی جاری و ساری ہے، بدلے کا عمل جاری ہے. بحرین کے اندر، بحرین میں امریکی افواج کے ٹھکانوں پر متعدد بیلسٹک میزائل جو ہے وہ داغے گئے ہیں. منامہ میں اس وقت سائرن بج رہے ہیں اور زوردار دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، آوازیں سنی جا رہی ہیں بحرین کے اندر اور کویت کے اندر. بحرین میں پھر امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر کو مبینہ طور پر ایرانی میزائلوں نے نشانہ بنایا گیا. نقصان کی حد غیر مصدقہ ہے، ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکی. تو گھمسان کی جنگ جو ہے وہ اب یہ دونوں ممالک میں ایک مرتبہ پھر چھڑ چکی ہے. دوسری طرف پاکستان کے حوالے سے ایک انتہائی افسوسناک خبر آج کل پاکستان کو لے کر ڈیلی کوئی نہ کوئی افسوسناک خبر سامنے آ جاتی ہے. K2 ایئر ویز ہے پاکستان کی، ایک کارگو طیارہ ہے، اس کا بوئنگ 737 کارگو ویریئنٹ طیارہ ہے. شارجہ سے اس نے اڑان بھری ہے، کراچی یہ جا رہا تھا، لیکن طیارہ جو ہے وہ عرب سمندر میں اوماڑا گوادر ضلع بلوچستان پاکستان کے قریب گر کر تباہ ہو گیا. ریڈار سے اس کو غائب ہو گیا. کوئی سگنل جب ملا تو پتہ چلا کہ وہ تباہ ہو چکا ہے. ابھی حتمی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. تازہ ترین واقعہ ہے، ابتدائی رپورٹس میں ممکنہ طور پر تکنیکی خرابی یا موسمی حالات کا ذکر سامنے آ رہا ہے. جنگ کے تناظر میں کوئی اس کا لنک جو ہے وہ نہیں بتایا جا رہا کہ ایران نے کوئی اس کے اوپر میزائل داغا ہے یا امریکہ کی جانب سے. ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اب تک کی اطلاعات نہیں ہے. ہو سکتا ہے چند گھنٹوں کے بعد کوئی ایسی شواہد نظر بھی آ جائیں، کیونکہ علاقہ وہ بنتا ہے پانیوں میں، وہاں پر بھی جنگ ہے اور یہاں پر معاملہ وہی ہے. پاکستانی نیوی، فضائیہ اور مقامی حکام نے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے. جانوں کے نقصان کی اگر بات کریں تو چونکہ یہ ایک کارگو طیارہ تھا، الحمدللہ کوئی مسافر طیارہ نہیں تھا، وغیرہ تو پھر 50 100 200 300 بندہ جو ہے وہ ہمیں خبر ملنی تھی کہ شہید ہو گیا. لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ کارگو طیارہ تھا. کارگو طیارے میں پھر وہ عملہ ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے بس، اس کے علاوہ اور تو بندے 10-15 بندے ہوں گے زیادہ سے. تو ابھی تک ان کی بھی سمجھ نہیں آ سکی کہ جتنے لوگ شامل تھے اور ان کی کیا صورتحال ہے اس وقت. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال بنی ہے. آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں. ملتے ہیں اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.